तो तुम इसे आजमाना चाहते हो? करना है तो पूरी तरह से करो। हम तो अब बालिग हैं और अब अपनी जिंदगी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए यह तैयार किया है। आज एक इससे तुम्हारी मां को पता नहीं चलेगा। एक और घूंट ले लो। पहली बार। झाओ जाइए। तू मुझे निराश नहीं करेगा ना? मैं भी पहली बार। कुछ दिनों पहले एक छात्रा के छत से गिरने की घटना के बारे में इसका लॉ उप प्रमुख से कोई लेना देना नहीं है। सभी विद्यार्थी घर जाकर झूठी अफवाहें न फैलाएं। याद रखा। सुना तुमने? तीसरी कक्षा की झाओ झिवान बाहर के गुंडों के साथ प्यार करती है। उसे यूमिंग दादी ने पकड़ लिया। बताया जाता है कि यूमिंग दादी ने सबके सामने झाओ झिवान को बहुत बुरी तरह डांटा। झाओ झिवान उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए उसने छलांग लगा दी। वह यूमिंग दादी की बेटी लुओ किंगली नहीं है। उसका गुंडों के साथ क्या काम? मैं तो सोच रहा था तुझसे कुछ पैसे उधार ले लूं, मगर अब मैं तेरे साथ मजे करना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बचाओ। भाग यहां से। धन्यवाद। यह धन्यवाद धन्यवाद सिर्फ मुंह से नहीं कहा जाता। क्यों नहीं? तुम मुझे खाना खिला दो। मैं मेरी माँ मुझे उल्टे बालों वालों के साथ खेलने से मना करती है। मैं अगले साइबर कैफे में रहता हूँ। जरूरत पड़े तो कभी भी संपर्क कर लेना। तो कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम झाओ झिये है। नहीं, ये तेरे कहने से नहीं होगा। तेरी माँ ने मेरी बहन पर प्यार का आरोप लगाया और उसे छत से कूदने पर मजबूर किया। अगर ऐसा तेरे साथ होता मुझे जानना है क्या? तेरी माँ तुझे भी कूदने को कहती। बाहर आ जाओ। ये भाई, अगली बार सच में मत मारना।
अच्छा किया। इतनी देर से आई, मैंने तुझे एक बार नहीं कई बार कहा है स्कूल से छुट्टी के बाद जल्दी घर आया कर। बात तेरे दिमाग में ही नहीं बैठती। यह मत समझ कि तू कॉलेज चली गई है तो मैं तुझे संभाल नहीं पाऊंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ बदमाशों ने रोक लिया था। वे किसी और को क्यों नहीं रोकते, सिर्फ तुझे ही क्यों रोका? क्या तू भी चाहती है उन बुरे विद्यार्थियों की तरह बनना, समाज के लोगों से संपर्क रखना, बोलना? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किया तो अच्छा है। तू मेरी बेटी है, लुओ मिंगजुन की। मेरी इज्जत मत गिराना। भले ही तू कॉलेज पहुंच गई है, तुझे अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना है। जो लोग कॉलेज भी पास नहीं हो पाते वे समाज के कचरे हैं। वे सिर्फ दूसरों के लिए चाय पानी परोसने लायक हैं, यहाँ तक कि भीख मांगे। वे तेरे स्तर के नहीं हैं। समझ गई माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं यह सब तेरे भले के लिए कहती हूँ। मैं अभी अपने कमरे जाती हूँ। दूध पी ले। आठ बजे से पहले IELTS की तैयारी करनी है, फिर 1 घंटा वायलिन बजाना है। हालांकि तुझे अभी मिला है वायलिन का राष्ट्रीय खिताब, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के खिताब से अभी बहुत दूर है और कठिन प्रैक्टिस करनी होगी। अरे छात्रा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद घर जा सकती हूँ। चलो। तुम तो बिल्कुल भीग गई हो, तो मैं वापस चली जाऊंगी। बारिश रुकने के बाद चलूंगी। तो तुम छाता ले लो, मैं अपने कपड़ों से ढक लूंगा। नहीं नहीं, तो चलो साथ में चलते हैं। देखो मेरा नया हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है ना? पीले बालों से बेहतर दिखता है। उसने तो बाल काले रंग लिए क्या मेरे कहने से कि मुझे पीले बाल पसंद नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह जरूर संयोग है। हाँ, मेरा घर आगे ही है। तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। ये लो, तुमने तो मुझे छाता दे दिया। तुम क्या करोगे? तुम्हें सर्दी लग जाएगी। कोई बात नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ। बाय। मेरा नाम लुओ किंगली है। मैं याद रखूंगा। लुओ मिंगजुन की बेटी, वह इतनी मुश्किल नहीं थी। क्या मैंने अच्छा बजाया? भैया भैया
भैया। वान वान, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। लुओ किंगली ने चुगली की कातिल और उसकी बेटी दोनों ही अच्छे नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, लुओ किगली बहुत कमीनी है। लुओ किंगली, इस बार मैं देखूंगा तुम स्कूल में कैसे रह पाओगी। मैं किसी हत्यारे की बेटी के साथ नहीं बैठूंगी। बस किसी बाहरी लड़के से प्यार कर रही है ना, तो क्या हुआ? क्या किसी की जान लेना ही था? सच में कमीनी है। बिल्कुल, हत्यारे की बेटी उसके जैसी ही है। शायद किसी दिन वो भी हत्यारा बन सकती है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। क्या मेरी माँ हत्यारा है? तुम्हारी बात नहीं चलती, पुलिस की बात चलती है। जल्दी देखो, क्या वो हत्यारे की बेटी नहीं है? उसे बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी बेशर्म है। देखो, क्या यह वही है? हाँ, वही है। गाड़ी में बैठो, घर छोड़ दूंगा, पिछली बार की तरह ही। तुम्हारे घर के पास छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, रहने दो। तुम डर तो नहीं रही हो? तो हमारी टॉपर लड़की किसी चीज से भी डरती है। नहीं, डरी नहीं। चलो। लो, कसकर पकड़ो। लुओ मिंगजुन, आपकी लाडली बेटी अभी आपके तय किए रास्ते से भटक जाएगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसा लगा? खुश हो ना? ठीक ठाक है। तुम सीधी सादी लड़कियां ऐसी ही होती हो क्या? एक अपनी सबसे सच्ची भावनाओं का भी सामना करने की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। मम्मी, मैं वापस आ गई। दूध पी लो, जाकर पढ़ाई करो। तुम सीधी सादी लड़कियां ऐसी ही होती हो। अपनी सबसे सच्ची भावनाओं का भी सामना करने की हिम्मत नहीं होती।
इसे चक्कर देखो, जहर नहीं है। हमारी छोटी ली आखिरकार शराब पीना सीख गई, तो तुम इसे भी आजमाओगी? तो तुम इसे आजमाना चाहते हो? करना है तो पूरी तरह से करो। हम तो अब बालिग हैं और अब अपनी जिंदगी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए यह तैयार किया है। आज एक इससे तुम्हारी मां को पता नहीं चलेगा। एक और घूंट ले लो। हम तो अब बालिग हैं, अब अपनी जिंदगी चाहिए। इनाम। माँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली। शाओली, माँ को एक बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तू घर पर अच्छे से रहना। माँ के न रहने पर भी तुझे आलस नहीं करना है, समझ गई? हाँ, समझ गई। ये पहली बार नहीं है कि मैं अकेली घर पर हूँ। किस बात की चिंता? मैंने कहा, इस बार के टेस्ट में तुम्हारे नंबर पहले नंबर से सीधे 30 के पार गिर गए। तुम्हें तो जरा भी फिक्र नहीं है, अभी भी यहाँ फालतू किताबें पढ़ रही हो। मुझे लगता है तुम्हारा मन पहले से ही पढ़ाई में नहीं लग रहा है ना? मैडम, तुम आज तक इतनी मेहनत करती आई हो, जो नंबर मिले हैं वो कितनी मुश्किल से मिले हैं, तुम्हें खुद नहीं पता क्या? और तुम्हारी माँ, उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी। अभी सबसे अहम समय है। तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैडम, माफ कीजिए, मैं आगे से फालतू किताबें कभी नहीं पढ़ूंगी। तुम एक छात्रा हो, अभी तुम्हारा मुख्य काम पढ़ाई है, मत समझ गई? अगली बार फिर हुआ तो मैं सीधे लुओ जी से बात करूंगी। जल्दी से क्लास में जाओ। मैडम ने सही कहा, मैं एक छात्रा हूँ, झाओ जिये जैसी नहीं। वह मजे कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। अरे किंगली, यहाँ। सुना है तेरी माँ हाल में घर पर नहीं है। मैं तुझे एक्सपीरियंस करवाता हूँ। इंटरनेट कैफे में पूरी रात बिताने का मजा कैसा रहेगा?
तुम जाओ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और आगे से मेरे पास मत आओ। अरे मुंह में आया शिकार, कैसे उसे भागने दूं? तुम क्या करना चाहते हो? तू छोटी हत्यारी, मुझे धमकाने की हिम्मत। उसके चेहरे पर निशान लगा दो। देखते हैं अब वो कैसे मासूम बनती है। और मददगार भी ले आए। दोनों को एक साथ खत्म कर दो। भागो। यह कहाँ है? ये मेरा घर है। तू तेरे हाथ में चोट लगी है, मैं तेरे लिए दवा लेने जाती हूँ। मेरे घर में है, जरूरत नहीं। दादी फूंक मारेंगी तो जियाओ ये का दर्द ठीक हो जाएगा। टू कमीना। झाओ जी, ये तू होश में आ। उसने तो तेरी बहन को मार दिया, हत्यारे की बेटी। झाओ जी, ये क्या मेरा थप्पड़ बहुत ज्यादा तेज था? मैं अंदर जाती हूँ, उससे माफी मांग लूं। जिए, तुझे क्या हुआ? तू ठीक है ना? तूने इतना ज्यादा क्यों पी लिया? कोई
कोई बात नहीं। नहीं, तू यहाँ कैसे आई? मैं भाग, भाग जा। तू कहाँ थी? तूने घर पर पढ़ाई क्यों नहीं की? इस बार की IELTS परीक्षा इतने कम नंबर क्यों आए? तुझे अब भी विदेश जाना है? तू आजकल कर क्या रही है? क्या तू प्यार में पड़ गई है? तू झाओ जीवान की तरह मत बन। बाहर के गुंडों से प्यार करना तू अभी जाकर। हर गलत सवाल को 100 बार लिख। मुझे भेज दे, मुझे जांचना है। विदेश जाना आपका सपना है, मेरा नहीं। मैं 18 साल की हो गई हूँ। मैं आपकी कठपुतली नहीं हूँ। आपको क्या हक है कि आप अपनी इच्छाएं मुझ पर थोप रही हैं? पहली बार। झाओ जाइए। तू मुझे निराश नहीं करेगा ना? मैं भी पहली बार। चिंगली, अरे चिंगली, सॉरी। मुझे मालूम है मैं गलत था। अगर तुम नाराज हो तो मुझे मार लो, यहीं मारो। जी ये तुम ऐसा मत करो। तुम्हें पता है मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई। मैं क्या हिचकिचा रहा हूं? इतने दिनों से प्लान कर रहा था, बस इसी पल का इंतजार था। इस्माल कर। क्या हुआ चिंगली? तुम वायलिन भी बजा सकते हो? नहीं। मैं तुम्हें बजाकर सुनाऊं? भैया, मैंने अच्छा बजाया? भैया, भैया, जिए जिए। तुम्हें क्या हुआ? चिंगली, माफ करो। चिंगली, इन दिनों तुम्हारे पेट में कोई तकलीफ तो नहीं? जिए, क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। वैसे कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में वायलिन का कॉलेज स्तरीय पुरस्कार समारोह है। तब पूरे कॉलेज के शिक्षक और छात्र सभी मौजूद रहेंगे। तुम भी जाओगे, है ना? मैं उस दिन मुझे काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं ट्रॉफी लेकर तुम्हारे पास आ सकती हूँ। हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? हाँ। असल में मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। तुम्हें पता नहीं ये ट्रॉफी मेरे लिए बहुत खास है। पहले हमारे कॉलेज में जीवान नाम की एक छात्रा थी।
वह भी बहुत प्रतिभाशाली थी। अगर उसके साथ हादसा न हुआ होता तुम भी चलो, ठीक है? अगर जीवान के साथ हादसा न हुआ होता तो वह भी इस वक्त मंच पर खड़ी होती, चमक रही होती। दर्द। फिक्र मत करो, मैं जरूर जाऊंगा। 10 दिन बाद पुरस्कार समारोह वाकई अच्छा दिन है। उसी दिन तुझे और तेरी मां को नरक में भेज दूंगा, एसलास अकुल में। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? ये रिपोर्ट क्या ये गलत मिल गई है? तुम अभी बालिग हुई हो, शायद शादी नहीं हुई है, बॉयफ्रेंड तो होगा ही। जब तुम साथ सोए हो तो प्रेग्नेंट हो सकती हो। डॉक्टर आप मेरी मदद कीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किंगली, तुम्हें क्या हुआ? जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अपनी मम्मी को नहीं बता सकती। तुम जल्दी से कुछ सोचो। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो क्या तुम बच्चा पैदा करोगी? मैं इसे पैदा नहीं कर सकती। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया वो मुझे जरूर मारेगी। मेरी मदद करो। ठीक है, तुम मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरी मम्मी अभी आ जाएगी और अवार्ड सेरेमनी भी कुछ ही दिन बचे हैं। तुम जल्दी से कुछ सोचो। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच लूंगा। तुम पहले घर जाओ, पहले की तरह। तुम अपनी मम्मी को कुछ मत दिखने देना, कोई भी अजीब बात। समझ गई? लुओ किंगली, माफ कर दो, मैं वान वान की तरफ से किसी को माफ नहीं कर सकता। वान वान, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, जरूर। जब मैं दूर थी क्या तूने समय पर दूध नहीं पिया? आगे से सुबह शाम एक एक गिलास कमी पूरी कर ले। शाओली, शाओली, तुझे क्या हुआ? कुछ खराब खा लिया क्या? चल तुझे अस्पताल ले चलती हूँ। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। माँ, मेरा मतलब है मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस दूध पीने से नफरत है। लुओ चिंगली, मैं तुझे दूध पीने को बोलती हूँ, यह भी तेरे शरीर के लिए अच्छा है। ये तो कई ब्रांड्स की तुलना करके सबसे अच्छा चुना है। ये पीने में खराब है। तो क्या अच्छा लगता है? क्या वो जिनमें सामग्री की लिस्ट भी नहीं होती? चाय? जो तुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे वही पसंद करना जरूरी है? बचपन से अब तक हर काम सब कुछ तेरी प्लानिंग के मुताबिक हुआ। आखिर तू मुझे क्या समझती है? तू गुड नाइट एक। माँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी चीज नहीं हूँ। गुड नाइट एक। तू सच में जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ही जिद्दी होती जा रही है। मैं यह सब करती हूँ सब तेरे लिए। बहुत नाकारा है, समझदार नहीं है। क्या तूने मुझे धोखा दिया है? क्या तूने मुझे धोखा दिया है? मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। मैंने खुद को धोखा दिया है। मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी कैदी नहीं हूँ। तू अपनी जिंदगी की निराशा मुझ पर मत थोप। मैं तेरी आखिरी उम्मीद नहीं हूँ, मेरी भी अपनी जिंदगी है। समारोह शुरू होने वाला है, क्या तुम पहुंच गए? आजकल मुझे उल्टी आती रहती है। मेरी माँ को शक हो गया है। क्या तुमने कोई तरीका सोचा है? मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते? क्या दिखा नहीं? वान वान,
भैया, मेरी फीस कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना। जब वायलिन प्रतियोगिता में इनाम मिलेगा तो भैया को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भैया को कोई परेशानी नहीं होती। भैया, अच्छा लगा। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मैं सबसे शानदार मंच पर खुद बजाकर सुनाऊंगी। वान वान। वन वन। मुझे समझ आ गया। दुश्मनों के साथ मैं कभी नरमी नहीं दिखाऊंगा। मैं अभी पहुंचता हूं, मेरा इंतजार करो। घर पर तुम कहती थी कि तुम्हें दूध पीना पसंद नहीं, तो अब तुम अभी क्यों उल्टी कर रही हो? तुम यहाँ नाटक मत करो। तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारे छात्र हैं और काम। मेरी कोई जगह नहीं। मेरे मामलों में दखल मत दो। लुओ किंगली, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी अनुशासन प्रभारी भी। चाहे घर हो या स्कूल, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब आमंत्रित हैं लुओ किंगली, पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आएं। आप तुम्हारी तबीयत आखिर है क्या? अगर साफ साफ नहीं बताओगी तो यह अवार्ड भी मत लो। मुझे छोड़ दो। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं तुम एक हत्यारी हो। एक छात्र को मार डाला, काफी नहीं, अब तुम मुझे भी मार डालना चाहती हो, है ना? लुओ किंगली, तुम बहुत नासमझ हो। तुम अब ऐसी कैसे बन गई? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मार डालोगी? लुओ मिंगजुन, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में अब तुम्हारे कहे अनुसार नहीं जीऊंगी। अगला आमंत्रित हैं छात्रा लुओ किंगली, जो विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में भाषण देंगी। वह अभी तक आया क्यों नहीं? नमस्ते, मेरा नाम लुओ किंगली है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले सकी। यह सम्मान की बात है कि मुझे यह पुरस्कार मिला। जिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे उतरो। अरे छात्र, तुम क्या करना चाहते हो? लुओ मैडम, आप कहती हैं कि छात्रा झाओ झिवान पढ़ती नहीं, छोटी उम्र में लड़कों से प्यार करती है। झाओ जिए, तुम क्या कहना चाहते हो? लुओ मैडम की बेटी लुओ किंगली सिर्फ बदमाशों से प्यार नहीं करती, बल्कि झाओ जिए, ये छात्र, तुम क्या चाहते हो? जिए तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी नीचे जाओ। डायरेक्टर लुओ, तुम कहते हो झाओ झीवान बिगड़ गई है। इतनी छोटी उम्र में लड़कों से प्यार करने लगी। झाओ जिए, तुम क्या कहना चाहते हो? डायरेक्टर लुओ की बेटी लुओ चिंगली सिर्फ बदमाशों से प्यार ही नहीं किया, बल्कि झाओ जिए, और मत कहो मैं तुमसे विनती करती हूँ। बदमाशों के साथ सो भी गई। उसके बच्चे से गर्भवती हो गई। अरे चिंगली, ऐसा कैसे? बिना शादी के गर्भवती हो गई? वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो लुओ चिंगली, क्या वो बेशर्म भी है? चिंगली तो बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? पक्का कोई छात्र झूठ बोल रहा है। इतने लोगों के सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर उसके पास कुछ सबूत होगा।
लगता तो है। चिंगली तो इस बैच की सबसे अच्छी छात्रा है, बस मिलने ही वाली थी। एक्सचेंज प्रोग्राम की पात्रता, विदेश के नामी कॉलेज में पढ़ने। उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। वो कैसे? अरे बहुत नादान है। सोचा नहीं था कि वो ऐसी है, देखने में तो लगती थी बहुत सीधी सादी, लेकिन पीठ पीछे ऐसा काम कर दिया। इसकी पसंद बड़ी अजीब है। डायरेक्टर लुओ, क्या आप भी मजबूर करेंगे अपनी बेटी को कूदने के लिए? तुम क्या बक रहे हो? मेरी बेटी इतनी समझदार है, वह ऐसा काम कैसे कर सकती है? तुम कैसे? वह कैसे ऐसा काम कर सकती है? लुओ कैंपस क्वीन, तू आके अपनी माँ को बता दे। नंबर 2, क्या तू सच में अच्छी लड़की है? लुओ चिंगली, माँ, लुओ चिंगली। लुओ मिंगजुन, जब तूने झाओ जिवान को नुकसान पहुंचाया था, तुझे सोच लेना चाहिए था कि ऐसा दिन भी आएगा। जाओ जिए। तो जो कुछ भी तूने पहले किया, वह सब सिर्फ मेरी माँ से बदला लेने के लिए था, है ना? बेवकूफ, अब समझी? तू क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है? तू मुझ पर ही गुस्सा निकाल। तू कमीना है। मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कर, ऐसा नहीं हो सकता। लुओ मैडम। माँ, अरे क्लासमेट, संभल जाओ। जाओ जिए, मुझे तुझसे नफरत है। जाओ जी, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं अब फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए। जाओ जी। छोड़ने की क्या बात? हमारा झाओ ग्रुप तो असली में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। साई जी, अच्छी तरह याद रखिएगा। जाओ जी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। जाओ जी। एक उंगली छोड़ दो, अंगूठा लगाओ, ये मामला खत्म समझो। और एक, बस यही करो। ले जाओ। जाओ जी, जाओ जी। नहीं, जाओ जी, जाओ जी। क्या हुआ? खून भी कैसे निकला? बॉस, ये जाओ जी, सुना है बड़े आदमी हैं। अभी अभी विदेश से लौटे हैं। अभी प्राइवेट रूम में हैं। बिजनेस पार्टनर से मिल रहे हैं। अगर जान गई तो फिर मेरा कैटीवी कैसे चलेगा? तुम जाकर कुछ अच्छी शराब लाओ, यहाँ मैं संभालती हूँ। जाओ साहब। अब और कौन है जिसने आपको नाराज किया? हमारे यहाँ अभी विदेश से अच्छी शराब आई है, आप मुफ्त में चख सकते हैं। लुओ छिंगली, जाओ जिए। लुओ किंगली, जाओ जिए। झाओ साहब, गुस्सा शांत कीजिए। बिजनेस में नरमी से पैसा बनता है, तो फिर मैं आपके लिए एक कप लाती हूँ। किंगली, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें पता है मैं लगातार तुम्हें ढूंढ रहा था। माफ कीजिए, आप गलत पहचान रहे हैं। वह कैसे हो गई? क्या यह उस पुरानी बात की वजह से है? इन सालों में तुम ठीक रहीं? मालिक साहब, आप सच में गलत पहचान रहे हैं। हमारा छोटा मोटा बिजनेस है, आपकी इन हरकतों से नहीं चलेगा। मेहरबानी करके छोड़ दीजिए, समझ लीजिए। बिजनेस दोस्त की मेहमानी। जब आपका गुस्सा शांत हो गया तो मैं चलती हूँ।
लुओ किंगली, एक ही बिस्तर पर सोने वाला। क्या मैं गलत पहचान सकता हूं? लगता है झाओ बॉस ने मुझे समझ लिया है। पुराना प्यार तो क्या वो मुझसे खूबसूरत है। लुओ किंगली, तुम अब कैसे हो गई इस हालत में? मैं ऐसी कैसे हो गई? झाओ बॉस को नहीं पता क्या? अच्छा, बड़ी काबिल बन गई हो। सच में पहले वाली मासूम लड़की से बिल्कुल अलग हो गई हो। तेरी माँ ने तुझे सिखाया है? चुप रहो। ये कौन औरत है जो हमारे बॉस को मारती है? दफा हो। लगता है झाओ बॉस ही सच में बड़े काबिल हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं सजा के तौर पर एक बोतल पीती हूँ। कृपया झाओ बॉस माफ कर दीजिए। यह तेज शराब है, तुमसे नहीं पी जाएगी। बस एक बोतल शराब है, कोई बड़ी बात नहीं। चिंगली, ठीक है, यह शराब पी ली समझो। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। या फिर झाओ साहब और कुछ करना चाहते हैं? वह बहुत बदल गई है। क्या पहले मेरी ही गलती थी? वांग, मेरे लिए एक आदमी का पता लगा। लुओ चिंगली। बॉस, आप ठीक तो हैं? 5 साल हो गए, यहाँ उससे सामना हो गया। मैं तुझे शराब पीने बुलाया था, तू पीती नहीं तो फिर मैं पीता हूं। रैंकर, इधर आ। टेबल पर रखी शराब पी ले, जितना पिएगी उतने पैसे दूंगा। पी। पी ले। पी। मैं चाहती हूँ कि इस जिंदगी में उससे फिर कभी ना मिलूं। बॉस, माँ साहब। अरे चिंगली, मैंने सुना है कि आज तुम्हारे यहां फिर से परेशानी हुई है। भाई तेरी परेशानी दूर करने आया है। क्या हाल है? सोचा तुम्हारे यहां अक्सर हादसे होते हैं। तुम अकेली औरत हो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। माँ जी, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जाओ माँ जी के लिए एक बोतल विस्की लाओ, खूब बर्फ डालो, गुस्सा शांत होगा। बर्फ की क्या जरूरत? गुस्सा शांत करना है तो ये काम तुम ही कर सकती हो। माँ जी, आप तो मजाक कर रहे हैं। यहाँ पिछले दिनों कुछ खास नहीं, हिफाजत का पैसा अभी भिजवा दूंगी। अरे क्या जरूरत है? मैंने पहले ही कहा था, मेरे भाई के साथ रहोगी तो पक्का रोज बढ़िया खाना पीना मिलेगा। माँ जी, पंडित ने भी कहा है, मैं कुलक्षणी हूँ। मेरा पहला पति भी मेरी वजह से मरा। सोचिए, अगर कोई मुझसे जुड़ जाए कितना अशुभ होगा। मुझे पता न चले कि तुम मुझे ठग रही हो, वरना मैं तुम्हें बुरी तरह मार दूंगा। कैसे हो सकता है? माँ जी, तो मैं आपको विदा करने नहीं आऊंगी। पास मत आइए। जाओ जी, मैं मासान हूं वांग भाई का, नहीं वांग जी का आदमी। वांग हुई ने तुम्हें भेजा है? नहीं,
मैंने सुना आप अभी देश लौटे हैं, तो मैंने सोचा आपको एक तोहफा दूं। आप ये दुकान देखिए, ये यहाँ का सबसे अच्छा इलाका है। मैं इसे खरीदकर आपको देना चाहता हूँ। अंदर वो औरत कमाल की है। वो तुम्हारी है? हाँ, कुछ वो अभी मेरी बात मानने लगी है। लुओ किंगली, वो इतनी गिर गई। वांग जी, पी लिया। थोड़ी देर में मैं दुकान से तुम्हें 2 अच्छी बोतलें भिजवाऊंगी। हाथ छोड़ दे। तू फिर क्यों आया? मुझे छोड़ दे। मुझे छोड़ दे। केटीवी के लिए तू किसी की भी खुशामद कर सकती है ना? तू सिर्फ पैसे कमाना चाहती है ना? जाओ जिए, मुझे छोड़ दे। मैं तुझे पैसे दे दूंगा। आकर मेरी खुशामद कर। जाओ जिए, तू हरामी है। क्या? दूसरे लोग तुझे छू सकते हैं और मैं तुझे छू नहीं सकता? बचाओ। तू पागल हो गया है? चुप रह। बाहर मेरे ही लोग हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, वे अंदर आकर तमाशा देखें। बचाओ। जाओ जिए, तू हरामी है। जाओ जिए, तू आखिर क्या करना चाहता है? बाहर की दुनिया तेरे लिए नहीं है। जाओ जिए, तू हरामी है। तू अच्छे से यहीं रह। तू मुझे यहाँ कैद करना चाहता है ना? ये मैंने फ्रांस से बुलाया है शेफ का बनाया हुआ स्टेक। जरा चखो, पसंद आया या नहीं। तुम्हारे ऊपर यह कपड़ा पिछले साल का मॉडल है। मैंने कुछ अंतरराष्ट्रीय मशहूर डिजाइनर बुलाए हैं। कल वे यहाँ आएंगे, खुद तुम्हारा माप लेंगे और नए कपड़े बनवाएंगे। अगर तुम्हें कोई ब्रांड पसंद है तो मुझे बता सकती हो। मैं उनसे कहूंगा कि लेटेस्ट मॉडल और हमले के तुम्हारे घर भेज दें। तुम जो चाहो चुन लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं मेरे घर की सजावट, तो मैं तुम्हारे घर की सजावट के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही बना दूंगा। बस इन दिनों तुम्हें मेरे घर के गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा। जाओ जिए, बहुत हो गया। यहाँ 1 करोड़ है। तुम्हें पैसा पसंद है ना? मेरे पास अब बहुत पैसा है जो तुम्हारे 10 केटीवी खरीद सकता है। लगता है झाओ सर मुझे पिंजरे की चिड़िया बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए भी मत। ठीक है, बस तुम चुपचाप मेरी बात मानो। हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। पहले जैसे? तुमने मुझे आज की इस हालत पर ला दिया। तुम बताओ हम वापस कैसे जाएं? ठीक है, बस तुम मेरी बात मानो। मैं यह मान सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब? तुमने मेरी माँ की इतनी बुरी हालत कर दी, हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया, और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। अब इस मोड़ पर तुम्हें मेरे सामने अपनी माँ का जिक्र करने की हिम्मत है? मैं सच कह रही हूँ। सच? तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को छत से कूदने के लिए मजबूर किया, यह सच है। लुओ मिंगजुन ने गालियां दी, यह भी सच है। लगता है मैं तुम पर बहुत दयालु रहा, जिससे तुम्हें हिम्मत मिल गई मेरे सामने मेरी बहन का जिक्र करने की। मैं सच में बहुत बेवकूफ था। 1 यहीं चुपचाप रहो और अपने किए पर सोचो।
लुओ किंगली, तू कितनी बेवकूफ है। फिर भी उम्मीद थी कि वह तुझ पर यकीन करेगा। सर, मिस लू 2 दिनों से खाना नहीं खा रही हैं। ऐसे चलता रहा तो वे बीमार पड़ जाएंगी। आप जाकर उन्हें समझाइए। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? झाओ जिए, तुम आखिर क्या चाहते हो? तब जाकर मुझे छोड़ोगे? अच्छा, जब तुम खाना नहीं खाना चाहती तो हम कुछ और करते हैं। झाओ जिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं खाऊंगी। तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम अभी अभी देश लौटे हो, तुम्हारा बिजनेस भी नहीं चलने दूंगी। चिंगली, तुम इतना नहीं चाहती मेरे साथ रहना? हाँ। दूर हो जाओ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ। किसी भी तरह से लो चिंगली की दुकान यहां बंद करानी है। मिस लो, मरीज की हालत और बिगड़ गई है। हमने उन्हें पहले ही सेडेटिव दे दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार आ जाएं तो बेहतर है। ठीक है। बॉस, मिस लो की माँ अभी मानसिक अस्पताल में है। लो मिंग जून यहाँ कैसे हैं? मेरी बेटी अच्छी बच्ची है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी बेटी अच्छी बच्ची है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लुओ मिंग जुन, सच में वही है। मेरी बेटी अच्छी बच्ची है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। झाओ जिए, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें किसने बुलाया? तुमने मेरी माँ को इस हालत में ला दिया। क्या यह काफी नहीं है? अभी भी मार डालना चाहते हो हमें, है ना? किंगली, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम यहाँ नाटक मत करो, चले जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, निकल जाओ। किंगली, उस समय की बात मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि हालात बदल जाएंगे इस तरह। जाओ जिए, क्या तुमने मुझे काफी धोखा नहीं दिया? किंगली, मुझे पता है उस समय मैंने सच में तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि हालात इस तरह हो जाएंगे। मैं सिर्फ चाहता था वान वान को न्याय दिलाऊं, तो लेकिन बाद में मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा। तो क्या इस बार मेरे पास आकर फिर क्या मकसद है? मेरा कोई मकसद नहीं है, निकल जाओ। माँ, कुछ नहीं हुआ। मालकिन, आप जल्दी से दुकान पर चलिए। माँ सान फिर आ गया है और बहुत लोगों को साथ लाया है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। माँ, आप यहाँ मेरा इंतजार करें, मैं अभी वापस आती हूँ। झाओ जी, मासान की तरफ से काम शुरू हो गया है। मिस लुओ की दुकान आज पक्का आपके नाम हो जाएगी। गड़बड़ हो गई। इतना सारा खून क्यों? बुरा हुआ किंगली को कुछ हो गया। किंगली,
तुम ठीक हो? तुम क्यों मेरे पीछे केयर होम तक आए और माँ सान से क्यों कहा कि जानबूझकर मेरी दुकान तोड़ दे? किंगली, तुमने ही मुझे बंधक बनाया था। किंगली, मेरी बात सुनो, वह बात गलतफहमी थी। मैं समझाओ। तुम कैसे समझाओगे? समझाना चाहते हो कि तुमने जानबूझकर नहीं मासान को भड़काया, या फिर तुमने जानबूझकर नहीं मेरी माँ को उकसाया? मिस लुओ मैडम की मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं है। आप अपने काम निपटा लीजिए, जल्दी से आकर देख लीजिए। तुम मुझे ऐसा क्यों समझती हो? मैं भी अस्पताल जाने के बाद पता चला कि तुम्हारी माँ वहां थी। मैंने भी जानबूझकर नहीं उन्हें उकसाया। उस दिन मैं गुस्सा हो गया था, इसलिए मैंने माँ सान से कहा तुम्हारी दुकान तोड़ने को। मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया। खूब, जानबूझकर नहीं। तूने खुद ही ये ड्रामा रचा। हीरो बनकर बचाने का ड्रामा भी जानबूझकर नहीं। पूरे स्कूल के सामने तूने मेरी माँ को अपमानित किया, वो भी जानबूझकर नहीं। जाओ जिए। मैं और मेरी माँ, आज जो कुछ भी हमने सहा, क्या यह सब तेरी साजिश का नतीजा नहीं है? जाओ जिए। मैं अब वो नहीं रही, सीधी सादी लड़की। अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुझे समझा रही हूँ, अच्छे से सच बोल दे। ठीक है, मैं मानता हूं, उस वक्त की बात मेरी साजिश थी, लेकिन वह मेरा इकलौता अपना था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन वह मेरा इकलौता अपना था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। और फिर मैं तो बस तुम्हारी माँ को एक सबक सिखाना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि मामला ऐसा हो जाएगा। बड़ा आया कोई चारा नहीं, बड़ी आई मजबूरी। लेकिन इसमें मेरी और मेरी माँ की क्या गलती है? मैं मानता हूं कि उस वक्त के मामले में सच में मैंने हद से ज्यादा कर दिया। इसीलिए अब जाकर मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। अच्छा, मैं तुम्हें भरपाई का एक मौका देती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और आगे से फिर कभी नहीं। चिंगली, पर मैं तुम्हें दे सकता हूं इससे भी ज्यादा। जाओ जी, मुझे बस यही चाहिए। यह कहां मुआवजा मांगना है? जाहिर है, साफ है कि पूरी तरह से मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। आगे से अगर कुछ भी मुसीबत हो तो सीधे मेरे पास आना।
लुओ जी को ढूंढ रहे हो? उसने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी और यहाँ से शिफ्ट हो गई। शिफ्ट हो गई? तो आपको पता है वो कहाँ शिफ्ट हुई? नहीं पता। क्या क्या उस वक्त मैं सच में गलत था? तुझे स्टेज पर चमकना चाहिए था। तुझे मिलना चाहिए था एक शानदार और उज्जवल भविष्य आपके बाद के लिए। आखिरकार यह सब मैंने ही बर्बाद कर दिया। खरिया। वान वान, मुझे बहुत पछतावा है कि उसे शामिल किया। इस बदले में अगर उस वक्त मैंने उसे नहीं ढूंढा होता, यह सब इतना जटिल नहीं होता। अगर मैंने उस समय उसे नहीं पाया होता, यह सब इतना जटिल नहीं होता। झाओझिए, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चिंगली निर्दोष है। यह सब मैं उसका कर्जदार हूं। मैं अभी जाकर उसे वापस लाता हूं। अपनी पूरी जिंदगी उसकी भरपाई में लगा दूंगा। मेरी बेटी निर्दोष है। उसे चोट मत पहुंचाओ। उसे चोट मत पहुंचाओ। माँ, सब ठीक है, कोई बात नहीं। वह आदमी गायब हो गया है। वह फिर कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। चिंगली, मैंने ही तुम्हें बर्बाद किया। मैंने ही तुम्हें बर्बाद किया। माँ, तुम्हारी गलती नहीं है, सच में तुम्हारी गलती नहीं है। जब मैं पैसे जमा कर लूंगी हम विदेश चलेंगे इलाज करवाने, ठीक है? विदेश जाकर इलाज कराएंगे। चाहे झाओझिए हो या माँ सान, अब से कोई भी नहीं दुकान में आकर हंगामा नहीं करेगा। आखिरकार जिंदगी फिर से शांत हो गई। मालिक और मालकिन, कोई फूल भेजा है। किसने भेजा? फूल भेजने वाले ने कुछ नहीं बताया। मेरा नंबर आज भी वही है जो पहले था। ये मालकिन, आपके फूल। आपके फूल। फेंक दो। बॉस, शायद मिस लुओ उन्हें फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सोचिए उन्हें क्या पसंद है। तोहफा देने के लिए वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद हो, है ना? पसंदीदा चीज। हाल ही में चेन जी की नीलामी। क्या उसमें एक वायलिन है? हाँ, खरीद लो। यह चिंगली को जरूर पसंद आएगा। अगर अपना केटीवी बचाना है तो कल रात मेरे पास आओ। लगता है तुम्हें बहुत पसंद आया जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, यह तोहफा। झाओ समूह ने डोंगचेंग का प्लानिंग प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। चेन मैडम की दुकान इस प्लानिंग के दायरे में है और तुम्हारी दुकान भी शामिल है। एस झाओ जी, क्या तुम मेरी दुकान पर हाथ डालना चाहते हो? भूलो मत कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। किंगली, तुम गलत मत समझो। तुम्हारी दुकान, मैं उसे नहीं छूऊंगा और कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने आज तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था। यह गिटार, यह मैंने नीलामी में देखा था। पहली नजर में ही
मुझे लगा यह बिल्कुल मेल खाता है तुम्हारे स्वभाव से। तुम्हें दे रहा हूं। किंगली, वह बात, तुम निर्दोष हो। मुझे तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था उसी तरीके से। लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हारी भरपाई करूं। तुम मुझे मना मत करो, ठीक है? छोड़ दो मुझे। बाहर में जाओ। चल और नाटक कर, जानू। आ जा। सच में बहुत अच्छा वाद्य है, पर इसे किसी जरूरतमंद के लिए छोड़ दो। किंगली, तुम मुझे हमेशा मना मत करो। हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। 2000 तो क्या बुरा है? जाओ जिए, तुम होश में आओ, ठीक है? हम वापस नहीं जा सकते। मैं सब कुछ पटरी पर वापस ला सकता हूं ताकि तुम वापस मेरे पास आ जाओ। मैडम, झाओ जी फिर आ गए हैं। उनके लोग प्राइवेट रूम में हैं। बहुत सारा सामान ले आए हैं। जाकर देखिए कहीं फिर हंगामा करने न आए हों। ठीक है, मैं समझ गई। यह मामला मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे झाओ जी का क्या मतलब है? उसे फिर क्या चाहिए? माफ कीजिए मिस लुओ, अब से बॉस का सामान आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा, बहुत बढ़िया। जब उसका हंगामा खत्म हो जाए, याद रखना, सामान को पहले जैसा ही वापस रख देना। तुम्हारा यह क्या मतलब है? इस बार मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। पिछली बार जल्दी में था, ठीक से तैयार नहीं था। इस बार मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। पसंद आया? यह साज देखो। क्या यह कुछ बेहतर नहीं है? और तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त भी है। किंगली, तुम्हें पिछली बार वाला पसंद नहीं आया? वह साज जो मैंने तुम्हें दिया था, तो मैंने तुम्हारे लिए वही ढूंढ लिया जो तुम पहले इस्तेमाल करती थी। जरा आजमा कर देखो, बिल्कुल पहले जैसा ही है। हालांकि क्या, लेकिन लातनी के बी। किंगली, अगर तुम अपने लिए नहीं भी तो अपनी मां के लिए ही सही। बाग बाग, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहती इस हालत में। झाओ जी, आप चाहते हैं कि मेरी माँ के जरिए मुझे धमकाएं? नहीं, मेरा मतलब नहीं था। नंबर नंबर नंबर। ठीक है, मैं बजाऊंगी। डॉक्टर जी, क्या मेरे हाथ अब भी साज बजा सकते हैं? मेरी सलाह ये है कि न बजाना ही बेहतर है। आपकी कलाई में बहुत गंभीर चोट है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल चोट को और बढ़ा सकता है। किंगली, चल, हम अस्पताल चलते हैं। झाओ जी, मेरा हाथ। अब मैं कभी वायलिन नहीं बजा सकती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे छोड़ दो। तार टूट जाए तो दोबारा जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ ठीक नहीं हो सकता जैसे हम। अब और संभव नहीं। नहीं किंगली, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। मैं तुम्हारा हाथ जरूर ठीक कर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? जरूर होगा। मिस लुओ का हाथ पुरानी चोट है। मैं अभी तक ऐसा नहीं कर सकता। उसे पहले जैसा ठीक कर दूं।
ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। आप लोग जाकर कोशिश कर सकते हैं। किंगली, मैं अभी लाओ वांग से टिकट बुक करवाता हूँ। हम अभी चलते हैं। झाओ जिए, मैं तुम्हारे साथ विदेश नहीं जाऊंगी। क्यों? किंगली, तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे नफरत करती हो, मैं सब सह सकता हूं, लेकिन तुम खुद को नहीं सता सकती। तुमने सही कहा। मेरा शरीर, मेरी मर्जी। तुम्हें मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। चिंगली, चियान जी। बहुत दिनों बाद मिले। चेयरमैन जी, हाल ही में तबीयत ठीक है? मेरी माँ ने कुछ दिनों पहले आपका जिक्र किया, बोली आपको समय मिले तो घर आकर बैठिए। चियान जी, आप तो बहुत विनम्र हैं। चियान जी, आप लोग अंदर जाइए। चिंगली, वो कौन है? खास तौर पर इनवाइट किया है बिजनेस पार्टनर झाओ जी। देखिए। चियान जी, सच कहूं तो कुछ दिनों पहले ये झाओ जी थोड़ी सी बात पर दुकान में हंगामा किया, तभी उन्हें रोका गया। वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कुछ चैनल, विदेशी बिक्री चैनल पर बात करनी है। बस आज उसे मेरी जरूरत है, मैं आपके लिए उसे समझा दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि वह कभी नहीं फिर हंगामा करेगा। आप तो बहुत विनम्र हैं। आइए। चिंगली, लीजिए। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मैं हार नहीं मानूंगा। जाओ, तहखाने से सबसे अच्छी शराब लाओ। जी? मिट्टी का पुतला में भी थोड़ी हिम्मत होती है। फिर मैं लुओ किंगली मिट्टी की नहीं बनी हूं। कयान जी, बिजनेस की बात हो रही है, बिना अच्छी शराब के कैसे चलेगा? सच में किंगली ही मुझे समझती है। आओ बैठो। चखो। चखो। यह विंटेज सच में शराबों का बादशाह है। मैं आप सबको अच्छे से परिचय कराता हूं। यह मालकिन उम्र में छोटी जरूर है, इसकी जुबान बहुत तीखी है। चाहे कोई भी शराब हो, जैसे ही उसके मुंह में जाती है ऊंच नीच तुरंत पता चल जाता है। मालकिन की उम्र ही कितनी है? चियान जी, आप ही बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। यह तो मुझे करना ही पड़ेगा। चियान जी की बात साबित करनी है, उनकी हर बात सच है। चलो मैं आप सबको एक शो दिखाती हूँ। वह शराब नहीं पी सकती, मैं उसकी जगह पी लेता हूं। चियान जी, वह तो एक औरत है, उसे शराब की समझ क्या है। मैं आपके साथ एक और पी लेता हूं। औरत होने से क्या हुआ? चाओ जी, यानी आप महिलाओं को नीचा समझते हैं? आपको लगता है कि हम औरतें आपके साथ बड़ी बड़ी बातें करने के लायक नहीं, या फिर लगता है कि मैं आपके साथ शराब पीने के लायक नहीं? शियान ग्रुप के सभी विदेशी प्रोजेक्ट चेयरमैन ने ही, यानी मेरी मां ने खुद खोले थे। शियान ग्रुप के साथ बिजनेस की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करना होगा। मेरी राय में जाओ जी को अभी 2-3 साल और सीखना चाहिए, फिर बिजनेस की बात करना। चियान जी, मैं ना। चियान जी, धीरे धीरे चलिए, अगली बार फिर आइए। जाओ जी, माफ कीजिए, आज तो मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, या फिर मैं 2 लड़कियां बुला दूं शराब के लिए। तुम जानबूझकर कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। कार्या, मेरी मदद? तो तुम भी बहुत अपनी औकात से ज्यादा समझते हो। तुम कैसे बन गए इस हालत में? वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मुझ पर फिर से दबाव डाला, अगली बार का नुकसान सिर्फ पैसे और बिजनेस का ही नहीं, इतना आसान नहीं होगा। दबाव? मैं बस यह चाहता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो। अभी सब छोड़ दो,
वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। आखिरी दम तक लड़ूंगी। बुरा होगा तो हम सब मरेंगे। यहाँ आओ, आओ। लुओ किंगली, विदा करो। वन वन। चिंगली मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही। तुम कहती हो क्या सच में मैंने गलती की? लेकिन तुम मेरी इकलौती अपनी हो। मम्मी पापा ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हारी रक्षा करूं। तुम्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं ऐसा नहीं करता तो मैं और क्या करता? मैं और क्या कर सकता हूँ? क्यों? क्यों? क्यों यार? आखिर में क्यों? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। चिंगली, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, है ना? मैं तुम्हें मिन्नत करता हूं। लुओ मिंगजुन की हालत ठीक नहीं है। मैं अकेले ही चला जाऊंगा। सर, मैं आपके साथ ही चलता हूं। हालांकि लुओ मिंगजुन मिस लुओ की मां है, लेकिन वो भी मिस की हत्यारिन है। अगर उसे कुछ हो गया तो आप चाहे पीली नदी में कूद जाएं तो भी साफ नहीं धुल पाएगा। चिंता मत कीजिए, मैं जरूर काबू में रखूंगा अपनी भावनाओं को। वह चाहे कितनी भी खूंखार क्यों ना हो, अब उसे मिल भी गई है उचित सजा। वैसे जिस अस्पताल से आपको संपर्क करने को मैंने कहा था, क्या उससे संपर्क किया? हाँ, पहले ही संपर्क कर लिया है। मैं थोड़ी देर में डायरेक्टर से मिलता हूँ अस्पताल बदलने का इंतजाम करने के लिए। चिंगली की सबसे बड़ी चिंता लुओ मिंगजुन है। शायद अगर लुओ मिंगजुन ठीक हो जाए तभी चिंगली मुझे मना नहीं करेगी। शायद अगर लुओ मिंगजुन को ठीक कर दूं, तभी चिंगली मुझे मना नहीं करेगी। द्रा, यहां लाओ। रुक जाओ। वाकई अरे, तू तो बड़ा सुंदर है। आप वही थे, वान वान के स्कूल के प्रिंसिपल? हाँ, मैं ही था। आज तू यहाँ क्या करने आया है? और तुझे कम लगता है मिंगजुन के परिवार का नुकसान काफी नहीं? आज यहाँ क्या करने आए हो? अभी भी कम? क्या तुमने मिंगजुन के परिवार को कम नुकसान पहुंचाया? वह तो उसकी योग्य सजा थी। तुम आखिर प्रिंसिपल हो और यह सब स्कूल का नाम बचाने के लिए। मेरी बहन के हत्यारे को पनाह दी। मैंने तुमसे हिसाब नहीं लिया, तो यही बहुत है। तुम झाओ जियाओवान का असली हत्यारा लुओ मिंगजुन नहीं है, तुम हो। तुमने क्या कहा? तुम क्या कह रहे हो? तुम तो सच में कुछ भी बोल देते हो। मैं अंदर जाकर पूछता हूं, आखिर तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम तो ऐसे बचाते हो हत्यारे को। उस समय झाओ जीवान ने जो छलांग लगाई वह इसलिए थी क्योंकि स्कूल में किसी ने अफवाह फैलाई थी कि वो बाहर के उस पीले बालों वाले से प्यार करती थी। क्या तुम वही पीले बालों वाला थे? नामुमकिन है। उस समय असल में लुओ मिंगजुन ने सबके सामने वान वान को डांटा गुंडे से प्यार करने पर। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और सुसाइड कर लिया। तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो। नमस्लिक। तुमने किससे सुना? ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑल बट
मिंगजुन निजी तौर पर तुम्हारी बहन को समझा रही थी, और जब उसने सुना कि तुम उसके भाई हो, वह तुम्हें स्कूल बुलाना चाहती थी, पूरे स्कूल के सामने आपसी रिश्ते को साफ करने के लिए। यह कैसे हो सकता है? क्यों? हालांकि मिंगजुन ने कई बार समझाया, लेकिन तुम्हारी बहन फिर भी अपनी ही बात पर अड़ी रही। आपने क्यों मुझे पहले नहीं बताया? यह मिंगजुन थी जिसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। उसे डर था कि तुम खुद को दोष दोगे, डर था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और तुम्हारी बहन ने बताया कि तुम्हारे माता पिता दोनों गुजर गए थे। उसका दिल और भी पसीज गया। नहीं, आप जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हैं।